गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करेंगे पुष्प विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आपको जो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो प्रतिदिन प्राप्त होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पुष्प विज्ञान से संबंधित है, यानी कि फ्लोरिकल्चर से संबंधित है, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे जेट हुआ, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एवो डबल एवो, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में एग्रीकल्चर कंपटीशन से उनमें पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार स्थित है। तो जो अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार या अंतरराष्ट्रीय पुष्प मंडी है ये अल्समीर नीदरलैंड में स्थित है। अल्समीर नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार या अंतरराष्ट्रीय पुष्प मंडी कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है अल्समीर नीदरलैंड में। दूसरे क्वेश्चन के लिए पर बात करें तो फूलों का सबसे बड़ा बाजार स्थित है। तो दोस्तों फूलों का सबसे बड़ा जो बाजार है वो स्थित है जापान में। फूलों का सबसे बड़ा बाजार है जापान में स्थित है। और फूलों के सबसे ज्यादा जो बाजार स्थित है वो जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फूलों व उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है। यानी कि फूलों और उनसे बने जो पदार्थ होते हैं उनका जो निर्यात होता है, यानी कि कौन सा देश सर्वाधिक बेचता है, उसकी अपन बात करें तो वो देश है नीदरलैंड, जो लगभग 57% फूलों व उनसे बने पदार्थों का निर्यात करता है। तो दोस्तों ये है नीदरलैंड, जो लगभग 57% तक फूल वो उनसे बने जो पदार्थ होते हैं उनका निर्यात करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन, भारत फूलों का सर्वाधिक आयात करता है। यानी कि भारत कौन से देश से सर्वाधिक फूलों का आयात करता है, यानी कि कौन से देश से सर्वाधिक फूलों को खरीदने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें आएगा अपने संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, भारत है जो सर्वाधिक फूलों का जो आयात करता है, यानी कि कौन से देश से सर्वाधिक फूलों को खरीदने का कार्य करता है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बात करते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी, यानी कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ये भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.6% हिस्सेदारी है। अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 0.6%। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है या उत्पादन होता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक फूलों का जो उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है, कौन से राज्य में होता है। तो फिर बात करते हैं, भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन होता है। और यदि बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो जिस राज्य में फूलों की खेती की जाती है वो है कर्नाटका। ठीक है, आगे पर बात करते हैं, फूलों को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि फूलों को सुखाने के लिए एक रसायन काम में लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है या कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों फूलों को सुखाने के लिए काम में लिया जाने वाला जो रसायन होता है वो होता है बोरेक्स रसायन। बोरेक्स नामक जो रसायन होता है उसके द्वारा फूलों को सुखाया जाता है। बोरेक्स रसायन फूलों को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है, तो फूलों को सुखाने के लिए बोरेक्स रसायन काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना, यानी कि रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में हुई थी। रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में हुई थी। आगे बात करते हैं अपन, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, यानी कि अपना जो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है राजस्थान का, वो स्थित है दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है दोस्तों,
पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, तो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन मुगल गार्डन स्थित है, तो मुगल गार्डन कौन से राज्य में स्थित है, तो मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनको नोट कीजिए। मुगल गार्डन स्थित है पिंजौर हरियाणा में। अपन बात करते हैं शुरुआत से, तो अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार स्थित है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार अल्समीर नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का सबसे बड़ा बाजार, तो फूलों का सबसे बड़ा बाजार है वो जापान में स्थित है। आगे है फूलों उनसे बने उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है, तो वो है नीदरलैंड, जो लगभग 57% निर्यात करता है। और इसके बाद में जो देश है वो आता है कोलंबिया, दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत फूलों का सर्वाधिक आयात करता है, यानी कि जो भारत देश है कौन से देश से फूलों को खरीदने का कार्य करता है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बात करते हैं पर अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी, यानी कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग 0.6%, यानी कि बिल्कुल नहीं के बराबर। आगे बात करते हैं भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक फूलों का जो उत्पादन होता है वो होता है तमिलनाडु राज्य में। फूलों को सुखाने के लिए काम में लिया जाता है, तो फूलों को सुखाने के लिए बोरेक्स नामक रसायन काम में लिया जाता है। रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना हुई, तो रॉयल उद्यान विज्ञान सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुई थी। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, तो दोस्तों पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बात करते हैं मुगल गार्डन की, तो मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नोट करो इनको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर से संबंधित है। आगे भी अपन कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, फिर उनके आंसर बताऊंगा एक साथ। गुलाब के तेल की तो दोस्तों एक क्वेश्चन है गुलाब के तेल की खोज किसने की, सीधे आंसर भी बता देते हैं। तो गुलाब के तेल की जो खोज थी ये बेगम नूर जहां ने की थी। गुलाब के तेल की खोज बेगम नूर जहां ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब के तेल की खोज किसने की, तो गुलाब का जो तेल था उसकी खोज बेगम नूर जहां ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो गुलाब के फल का प्रकार, गुलाब के फल का प्रकार होता है, यानी कि जो गुलाब का जो फल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो गुलाब के फल का प्रकार होता है वो होता है हिप्स। गुलाब का जो फल है उसका जो प्रकार है वो हिप्स प्रकार का माना जाता है। दोस्तों यदि अपन आगे बात करते हैं तो गुलाब में तेल की मात्रा, गुलाब में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, देखिए तो दोस्तों गुलाब में तेल की मात्रा पाई जाती है 0.03 से 0.04% तक। 0.03 से 0.04% तक गुलाब में तेल की मात्रा पाई जाती है।
ठीक है दोस्तों, गुलाब के तेल की खोज किसने की थी? तो गुलाब के तेल की खोज की थी बेगम नूरजहां ने। गुलाब के फल का प्रकार होता है वो होता है हिप्स। और बात करते हैं गुलाब में तेल की मात्रा, तो गुलाब में तेल की जो मात्रा होती है ये 0.03 से 0.04% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, पहला संकर गुलाब पहला संकर गुलाब विकसित किया गया, यानी कि जो पहला संकर गुलाब था ये कब विकसित किया गया था? तो दोस्तों पहला संकर गुलाब सन 1867 में, यानी कि 1867 में फ्रांस के गुलोट नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइब्रिड टी रोज और हाइब्रिड परफ्यूचेला नामक किस्मों के मध्य संकरण करवा करके विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला संकर गुलाब कब विकसित किया गया? पहला संकर गुलाब विकसित किया गया तो पहला संकर गुलाब सन 1867 में विकसित किया गया था। आगे बात करते हैं अपन गुलाब के प्रवर्धन की। तो गुलाब का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुलाब का प्रवर्धन गुलाब का प्रवर्धन गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। तो गुलाब का जो प्रवर्धन होता है दोस्तों वो टी या शील्ड कलिकाइन के द्वारा किया जाता है। गुलाब का प्रवर्धन टी या शील्ड कलिकाइन। ठीक है दोस्तों, गुलाब का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो गुलाब का प्रवर्धन होता है वो टी या शील्ड कलिकाइन के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, जो गुलाब का एक प्रजाति होती है रोजा मोस्टाटा। तो देखिए रोजा मोस्टाटा रोजा मोस्टाटा किस वर्ग का रोजा मोस्टाटा किस वर्ग का गुलाब होता है? तो दोस्तों रोजा मोस्टाटा होता है ये जंगली वर्ग का गुलाब होता है। गुलाब होता है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो जंगली योग्य और एक खेती योग्य गुलाब। तो जो रोजा मोस्टाटा होता है ये जंगली वर्ग का गुलाब होता है, तो इसका आंसर आएगा जंगली वर्ग। यानी कि रोजा मोस्टाटा जो गुलाब की प्रजाति होती है किस वर्ग की होती है? तो रोजा मोस्टाटा गुलाब की जो प्रजाति होती है ये जंगली वर्ग की प्रजाति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं गुलाब के प्रमुख कीट की। तो यानी कि जो गुलाब का जो पुष्प होता है उसमें लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा होता है? तो देखिए गुलाब का दोस्तों देखिए गुलाब का प्रमुख कीट, तो गुलाब का जो प्रमुख कीट होता है वो होता है रेड स्केल। बहुत ही हानिकारक कीट होता है ये रेड स्केल। गुलाब का सबसे हानिकारक माने जाने वाला जो कीट होता है दोस्तों ये होता है रेड स्केल होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे बात करते हैं अपन फ्रेंच गेंदा। जो फ्रेंच गेंदा होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो जो गेंदा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रेंच गेंदा और एक अफ्रीकन गेंदा। तो जो फ्रेंच गेंदा होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है टेगेटस फटूला। तो देखिए फ्रेंच गेंदा फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने यहाँ पे टेगेटस फटूला। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच गेंदा होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है, तो फ्रेंच गेंदे का वानस्पतिक नाम होता है टेगेटस फटूला। फ्रेंच गेंदे का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है टेगेटस फटूला। और गुलाब का जो प्रमुख कीट माना जाता है दोस्तों तो वो होता है रेड स्केल। तो नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है उष्ण क्षेत्रों के लिए, यानी कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है तो उष्ण क्षेत्रों के लिए
उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेंदे की प्रजाति है। तो दोस्तों देखिए, उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेंदे की प्रजाति कौन सी है या किस्म कौन सी है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों नगेट। गेंदे की जो उष्ण क्षेत्रों के में उगाई जाने वाली यानी कि उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेंदे की प्रजाति कौन सी है, किस्म कौन सी है, तो इसका आंसर आता है नगेट। जो नगेट प्रजाति होती है ये लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि अधिक तापमान होता है उसमें भी आसानी से उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो देखिए, बटर स्कॉच किसकी किस्म होती है। देखिए दोस्तों, बटर स्कॉच किसकी किस्म होती है, तो बटर स्कॉच गेंदे की किस्म होती है, लेकिन गेंदे की भी दो प्रजातियां होती है, एक तो फ्रेंच गेंदा और एक अफ्रीकन गेंदा। तो जो ये होती है बटर स्कॉच, ये होती है अफ्रीकन गेंदे की, तो इसका आंसर आएगा अपने अफ्रीकन गेंदा। ठीक है दोस्तों, बटर स्कॉच किसकी किस्म होती है, तो बटर स्कॉच होती है अफ्रीकन गेंदा की किस्म होती है। नोट कीजिए इनको। देखिए, गुलाब के तेल की खोज किसने की थी, तो दोस्तों गुलाब के तेल की जो खोज थी वो बेगम नूरजहां ने की थी। गुलाब के फल का जो प्रकार होता है ये होता है हिप्स। गुलाब के फल का जो प्रकार होता है ये हिप्स होता है। गुलाब में तेल की मात्रा पाई जाती है 0.03 से 0.04% तक। पहला संकर गुलाब कब विकसित किया गया था, तो पहला संकर गुलाब था दोस्तों 1867 में। फ्रांस के जो गुलोट नामक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा विकसित किया गया था। गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है तो दोस्तों गुलाब का प्रवर्धन टी या सील्ड कलिकैन के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं तो रोजा मोस्टाटा किस वर्ग का गुलाब होता है, तो दोस्तों रोजा मोस्टाटा होता है ये जंगली वर्ग का गुलाब होता है। आगे बात करते हैं अपन, तो गुलाब का प्रमुख कीट है, तो दोस्तों गुलाब के प्रमुख कीट का जो आंसर आएगा वो आएगा रेड स्केल। ये सबसे प्रमुख कीट होता है या सबसे हानिकारक कीट होता है। फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम, तो दोस्तों फ्रेंच गेंदा का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है टेकेटस फटुला। आगे बात करते हैं उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेंदे की प्रजाति है, तो उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेंदे की प्रजाति नगेट होती है। और बटर स्कॉच किसकी किस्म है, तो दोस्तों बटर स्कॉच है ये अफ्रीकन गेंदे की किस्म होती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। मिटा देता हूँ दोस्तों इनको। दोस्तों पर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा विकसित गेंदे की किस्में हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा एक तो पूसा बसंती और एक पूसा नारंगी। ये ICAR द्वारा विकसित की गई गेंदे की प्रमुख किस्में हैं। तो देखिए, पूसा बसंती, ठीक है दोस्तों, देखिए ICAR द्वारा विकसित गेंदे की किस्में हैं, तो ICAR द्वारा विकसित की गई गेंदे की जो किस्में हैं वो है एक तो पूसा बसंती और एक पूसा नारंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पूर्व की स्थान की संज्ञा, पूर्व की स्थान या पूर्व की रानी, पूर्व की स्थान की संज्ञा, पूर्व की स्थान की संज्ञा किस पुष्प को
दी गई है। तो दोस्तों पूर्व की स्थान की जो संज्ञा दी गई है ये दी गई है अपने गुलदाउदी को। तो इसका आंसर आएगा गुलदाउदी। ठीक है दोस्तों, पूर्व की स्थान की संज्ञा, तो पूर्व के स्थान की जो संज्ञा दी गई है ये दी गई है गुलदाउदी को। आगे बात करते हैं अपन गुलदाउदी का पुष्पक्रम। गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, देखिए गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हेड या कैपिचुलम। गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम होता है उसको हेड या कैपिचुलम कहा जाता है। तो देखिए ठीक है दोस्तों, गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम कहलाता है, तो गुलदाउदी का जो पुष्पक्रम है उसको हेड या कैपिचुलम कहा जाता है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुलदाउदी की जो उत्परिवर्ती किस्म है ये कौन सी है? तो देखिए गुलदाउदी की तो दोस्तों गुलदाउदी की जो उत्परिवर्ती किस्म है वो होती है येलो गोल्ड। ठीक है दोस्तों, गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्म कौन सी है? तो गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्म है, इसका आंसर माना जाएगा येलो गोल्ड। ये येलो गोल्ड क्या होती है? गुलदाउदी की बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट किस्म होती है, जो क्या होती है? उत्परिवर्ती किस्म होती है। आगे बात करते हैं अपन पाइरेथ्रम कीटनाशक या पाइरेथ्रम कीटनाशी किस पुष्प से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपने गुलदाउदी। यानी कि पाइरेथ्रम कीटनाशक किस पुष्प से प्राप्त किया जाता है? तो पाइरेथ्रम जो कीटनाशक होता है ये गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त किया जाने वाला एक प्रकार का रसायन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपने गुलदाउदी। ठीक है दोस्तों, पाइरेथ्रम जो कीटनाशक होता है ये किस पुष्प से प्राप्त किया जाता है? तो पाइरेथ्रम कीटनाशक होता है ये गुलदाउदी से प्राप्त किया जाने वाला एक प्रकार का रासायनिक कीटनाशक पदार्थ होता है जो कीटों को मारने के काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो देखिए ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस का पुष्पक्रम जो ग्लैडियोलस का जो पुष्पक्रम होता है वो कहलाता है, यानी कि ग्लैडियोलस का पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो दूसरे का आंसर आएगा कणिस या स्पाइक। ठीक है दोस्तों, ग्लैडियोलस का जो पुष्पक्रम होता है ये कणिस या स्पाइक कहलाता है। आगे बात करते हैं अपन ग्लैडियोलस का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ग्लैडियोलस का जो प्रवर्धन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्लैडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है घनकंद या कोर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, जिसका आंसर आएगा अपने घनकंद या कोर्म, यानी कि घनकंदों या कोर्म के द्वारा ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन होता है वो किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन पीटर पियर व ऑस्कर, पीटर पियर व ऑस्कर किसकी मुख्य किस्में हैं? तो देखिए दोस्तों, पीटर पियर व ऑस्कर किसकी मुख्य किस्में हैं? तो पीटर पियर व ऑस्कर जो किस्में होती हैं, इसका आंसर आएगा अपने यहाँ पे ग्लेडियोलस। पीटर पियर व ऑस्कर जो मुख्य या प्रमुख किस्में होती हैं, ये होती है ग्लेडियोलस की। आगे बात करते हैं अपन ग्लेडियोलस की ग्लेडियोलस की उत्परिवर्ती किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ग्लेडियोलस की उत्परिवर्ती किस्में कौन सी मानी जाती है? तो ग्लेडियोलस की उत्परिवर्ती किस्में हैं, इसका आंसर आएगा शोभा और सुहासिनी। ग्लेडियोलस की जो प्रमुख किस्में होती है, यानी कि जो उत्परिवर्ती किस्में होती है, ये होती है शोभा और सुहासिनी। शोभा और सुहासिनी ग्लेडियोलस की उत्परिवर्ती किस्में मानी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की किस्में हैं, तो आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की किस्में हैं पूसा बसंती और पूसा नारंगी। पूर्वकीय स्थान की संख्या किस पुष्प को दी गई है? तो पूर्वकीय स्थान की संख्या जो है गुलदाउदी को दी गई है। आगे बात करते हैं गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो दोस्तों, गुलदाउदी का पुष्पक्रम हेडिया कैपिटुलम कहलाता है। गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्में, तो गुलदाउदी की उत्परिवर्ती किस्में येलो गोल्ड होती है। पायरेथ्रम जो कीटनाशक पदार्थ होता है, जो कीटों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये किससे निकाला जाता है? तो ये गुलदाउदी की पायरेथ्रम सिंड्रेरिफोलियम और ये कुछ प्रजातियां होती है जिनसे निकाला जाता है। और ग्लेडियोलस का जो पुष्पक्रम होता है, ये कनिशिया स्पाइक कहलाता है। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, ये घनकंद या कोर्म के द्वारा किया जाता है। पीटर पियर व ऑस्कर किसके मुख्य किस्में हैं? तो दोस्तों, पीटर पियर व ऑस्कर ग्लेडियोलस की मुख्य किस्में होती हैं। और ग्लेडियोलस की उत्परिवर्ती किस्में कौन सी हैं? तो ग्लेडियोलस की जो उत्परिवर्ती किस्में होती है शोभा और सुहासिनी। ठीक है, तो ये थे पुष्प विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, एग्रीकल्चर से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे जो मेडिसिन प्लांट यानी कि जो औषधीय पादप होते हैं उनके बारे में अपन कल बात करेंगे, यानी कि जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो औषधीय पादपों से संबंधित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एग्रीकल्चर कंपटीशन से एग्जाम से संबंधित जो भी नए नए क्वेश्चन हैं वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।